राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ द्वारा आयोजित निजी विद्यालयों का 8वां समागम सह शिक्षित भारत सम्मान समारोह बड़े धूमधाम और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। इस समागम का समापन देर शाम हुआ। इस समारोह का उद्घाटन जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा, संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मानस, प्रदेश अध्यक्ष भूषण शर्मा, जिलाध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार प्रसाद सिन्हा, संरक्षिका रेखा भारती और प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष शर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रट्टा मारना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब निजी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी तो बच्चे स्वतः इन विद्यालयों की ओर आकर्षित होंगे। भारत की 58% युवा आबादी को शिक्षित कर देश को सशक्त बनाना सभी का दायित्व है। उन्होंने बिहार में नारी शिक्षा में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना है कि बिहार पूरी तरह से शिक्षित राज्य बने। उन्होंने शिक्षा के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए नालंदा को ज्ञान की भूमि बताया और निजी विद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया। आर्यावर्त सहोदया सीबीएसई पटना के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर सीबी सिंह ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा निजी विद्यालयों पर डाटा संग्रहण का दबाव शिक्षण कार्य को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने सरकार से निजी विद्यालयों को सरकारी सहायता प्रदान करने की मांग की। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मानस ने राज्य में विद्यालय आयोग के गठन की मांग उठाई। उन्होंने सुझाव दिया कि बच्चों का आधार कार्ड बनाने का कार्य सरकार के जिम्मे होना चाहिए और निजी विद्यालयों को डाटा संग्रहण कार्यालय न बनाकर शिक्षण कार्य के लिए स्वतंत्र छोड़ा जाना चाहिए। जिलाध्यक्ष डॉ. शिवकुमार प्रसाद सिन्हा ने लॉकडाउन के बाद निजी विद्यालयों पर आई आर्थिक तंगी और विभागीय दबाव का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कई निजी विद्यालय बंद हो गए हैं और नए विद्यालयों को स्वीकृति प्राप्त करने में भी शोषण का सामना करना पड़ रहा है। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए विशिष्ट व्यक्तियों को शिक्षित भारत सम्मान से सम्मानित किया गया। इनमें प्रमुख रूप से प्रशासनिक सेवा में मनीष कुमार वर्मा, समाज सेवा में डॉक्टर आशुतोष कुमार मानव, साहित्य क्षेत्र में उमेश प्रसाद उमेश और मीना कुमारी, कृषि क्षेत्र में डॉक्टर पंकज कुमार सिन्हा एवं किसान विनोद प्रसाद को सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त 600 निजी विद्यालय संचालकों को भी स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही उपस्थित पत्रकारों को विशेष रूप से अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष भूषण शर्मा ने सभी निजी विद्यालय संगठनों से एक मंच पर आकर एकीकृत नेतृत्व बनाने की अपील की। उन्होंने सरकार और शिक्षा विभाग से निजी विद्यालयों को सहयोग प्रदान करने की मांग की। कार्यक्रम में डलहौजी पब्लिक स्कूल, डीएवी प्रोग्रेसिव स्कूल और शेक्सपियर इंग्लिश स्कूल के छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं, जिससे कार्यक्रम में 4 चांद लग गए। कार्यक्रम के अंत में संगठन की संरक्षिका रेखा भारती ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का धन्यवाद किया। संगठन ने सरकार से राज्य भर में निजी विद्यालयों और कोचिंग संस्थानों का सही और निष्पक्ष सर्वेक्षण करने की मांग की ताकि उन्हें निर्बाध रूप से कार्य करने का अवसर मिल सके। इस ऐतिहासिक समागम में 1500 से अधिक निजी विद्यालय संचालकों ने भाग लिया। मंच संचालन श्री शिवजी मिश्र और ई. बिट्टू सर ने किया। समारोह ने शिक्षा के क्षेत्र में निजी विद्यालयों की भूमिका और समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक मील का पत्थर स्थापित किया। भारतीय स्वतंत्र शिक्षा संघ जो
पूरे प्रदेश का एक ऐसा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, निजी शिक्षण संस्थान है, सबका एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है और प्रदेश में प्रायः 15,000 विद्यालयों की संबद्धता इससे है और इन विद्यालयों का एक समागम हो रहा है यहाँ पर और उस समागम में मुझे आने का अवसर मिला है। यहाँ पर हम लोग एक तरह से 15,000 विद्यालयों के प्रतिनिधि बैठ करके हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि हमारे निजी विद्यालयों की क्या भूमिका होगी और कैसे, क्योंकि समाज में आप देखिए जो हम लोग की सोसाइटी है उसमें सरकारी और निजी दोनों की भागीदारी और दोनों मिल करके जब मजबूती से काम करेंगे तो बिहार में शिक्षा का भी विकास होगा। और आप जान रहे हैं कि शिक्षा में अभी बहुत काम करना बाकी है। अभी हमारा जो लिटरेसी रेट है मात्र 61% है, 61.8%। सोचिए कि इतने वर्षों के बाद भी, प्रयास के बाद भी हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, तो कितना कार्य हम लोगों को करना है और अकेले सरकारी माध्यम से ही संभव नहीं है। जब तक सब लोग निजी प्लस सरकारी दोनों मिल करके कदम के कदम साथ मिला करके जब तक नहीं चलेंगे, तब शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा लक्ष्य है कि 100% साक्षरता, वो हम कैसे प्राप्त करें, इसके लिए हमें काम करना है और मुझे लगता है कि यह समागम उस उद्देश्य को पूर्ति करने में सहायक है। प्राइवेट स्कूल में अभी भी काम दिया गया है, बच्चे को सर मुफ्त पढ़ाई के लिए सरकार द्वारा आदेश दिए गए। सर बहुत स्कूल में सर अभी तक लेने से बच्चे को इनकार किया जाए। पोर्टल के माध्यम से वो बहुत सारी चीजें होती है, प्रक्रियाएं होती है, तो बहुत सारी प्रक्रियाओं में हो सकती है कमी हो, जो प्राइवेट स्कूल में किस तरह से दाखिला हो, प्रक्रिया ठीक से निर्धारित ना हो, तो उन सब जो समस्याओं पे विचार होगा, शिक्षा विभाग से भी विचार होगा और जहां जहां भी जो कमियां हैं उसको दूर कर लिया जाएगा। और आरटीआई जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार जो जिनको जिम्मेदारी मिली है, तो उसमें निजी विद्यालयों की जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है। दोनों की जिम्मेदारियों को निर्वहन करना होगा। जो सरकार की जिम्मेदारियां वो सरकार निर्वहन करे और जो प्राइवेट स्कूलों की जिम्मेदारियां वो निर्वहन करें। दोनों जब साथ आएंगे, बढ़िया से सामंजस्य में काम करेंगे, तो बेहतर हम लोग शिक्षा प्रदान करेंगे। सर नामांकन लेने से इनकार क्यों की जाती है सर? अब उसका तो हमें अध्ययन करना पड़ेगा कि यदि कुछ है कमी तो उसमें जरूर उसमें सुधार की गुंजाइश है और हम लोग उसमें काम करेंगे। सर आपकी सरकार है सर, आप सत्ता में सर निजी स्कूल के विद्यालय को गोली मार दी जाती है। देखिए, अपराधी का कोई ऐसा चरित्र तो होता नहीं किसको, जहां जिसकी रंजिश है। कई बार जो है इस तरह से है कि रंजिश के कारण होता है। अब देखिए ऐसा है कि अपराध के लिए सारे कानून बने हैं, तो कोई भी प्रदेश ऐसा है कि जहां पे अपराध नहीं हो रहा, लेकिन कानून है। जब कोई अपराधी कोई घटना करता है तो उस पर फिर कार्रवाई होती है, यही प्रक्रिया निर्धारित है, उसको सजा दिलाया जाता है। तो बिहार में उसी दृष्टिकोण से देखें तो हम लोग तो 23वें स्थान पे हैं यदि अपराध के दृष्टिकोण से देखें। अन्य राज्य तो और भी बहुत आगे हैं अपराध में, लेकिन आप इस तरह से तो कोई भी घटना हो सकती है, लेकिन पुलिस का काम है, सरकार का काम है कि उसको पकड़ करके उसको जो कानून के अनुसार जो विधि सम्मत सजा हो उसको सजा दिलवाया जाए, इसके लिए काम किया जाए। 6 वर्षों से निजी विद्यालय को शिक्षक को पैसा नहीं मिला, नहीं वो काम प्रतिपूर्ति की राशि में। पहले आप मेरे परिचित हैं और परिचय भी जानते हैं। भारत मानस राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यक्रम संयोजक, भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ, निजी विद्यालयों का संगठन। इस संगठन के साथ कई संगठनों का कोऑर्डिनेशन है। नालंदा के सभी संगठन इस कोऑर्डिनेशन में हैं और राज्य के जितने भी संगठन हैं, अगर एक दो को भी छोड़े तो छोड़ना मुश्किल है, सबके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है आरटीई पर चर्चा, जो हमारे इनविटेशन में भी लिखा हुआ है, राइट टू एजुकेशन। अभी हमारे एक मीडिया के साथी ने पूछा कि निजी विद्यालय एडमिशन क्यों नहीं लेता है। हम माननीय महोदय से भी हम चाहेंगे कि ध्यान दें हमारे उत्तर पर
अब हम लोग डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेते हैं, अब हम लोग को कर दिया गया है ज्ञानदीप पोर्टल के हवाले, जिसका जो गार्जियन को अपलोड करना है, अपने बच्चे के एडमिशन के लिए हमें अपलोड नहीं करना है, गार्जियन को अपलोड करना है। और वो अपलोड करते हैं तो उसके बाद बीओ के यहाँ आपको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से पूछना चाहिए कि मेरे बच्चे को क्यों छांटा गया। अगर मेरे सामने आता है तो मैं डीओ से भी पूछता हूं, और जब वो डीओ से अप्रूवल हो जाएगा तब हम लोग एडमिशन ले सकते हैं। उसके पहले हम लोग 11 से स्वतः एडमिशन लेते आए थे। कुछ चीजें हैं जो पहले लागू कर दी गई, कुछ चीजें पहले लागू कर दी गई, जैसे नोटिफिकेशन जारी होता है 22 में और हम पर लागू हो जाता है कि नहीं 19-20 से जो पैसा मिलेगा वो 23 के नोटिफिकेशन से। जब 19-20 से 20-21, 21-22 में हमने पढ़ाया ऑफलाइन, तो अब आप ऑनलाइन कैसे दे सकते हैं? नोटिफिकेशन को ऐसे माननीय न्यायालय का भी कहना है कि नोटिफिकेशन के बाद उस कानून का लागू होना होता है, लेकिन अभी हमारे आदरणीय अपर मुख्य सचिव हैं जिनके द्वारा संचालित हो रहा है पूरा शिक्षा विभाग। पहले हम लोग डीओ का लेटर देखते थे, अब अपर मुख्य सचिव का लेटर देखते हैं, प्राइमरी डायरेक्टर का लेटर देखते हैं। हमने कई बार निजी विद्यालय आयोग का गठन का मांग माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार, जो हमारे पथ प्रदर्शक रहे हैं और पूरे के पूरे नालंदा नहीं साहब, पूरे बिहार को एक ऐसी तस्वीर में ढाला है कि पूरा देश इन पर गर्व करता है। यहाँ की सड़कें, यहाँ की बिजली, यहाँ के पानी, नल जल, 1500 में नौकरी शुरू करके कई लोगों को उन्होंने ला दिया शिक्षा में। लेकिन यहां पर कुछ कमी हम लोग की क्या हो गई है कि हमारी बात अब माननीय मुख्यमंत्री बिहार तक नहीं पहुंच पाती है। हमने पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, शिक्षाविद हैं, हम लोग प्रशासनिक सेवा के लिए सर को आज श्री मनीष कुमार वर्मा सर को पुरस्कृत भी कर रहे हैं। आज जदयू के माननीय राष्ट्रीय महासचिव हैं। इस नाते हम लोग सोचे कि अगर हम लोग सर तक बात पहुंचाते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री बिहार तक हमारी बात पहुंच जाएगी। ताली बजनी चाहिए इसमें। और ये जो आवाज नहीं पहुंच रही है, हमारा लेटर अगर हमने दिया उनको तो मुख्यमंत्री सचिवालय से भेज दिया जाता है सभी पदाधिकारी के तहत, जो हम लोग को सुनने के लिए तैयार नहीं है। कुछ सुनते भी हैं तो उस पर समय नहीं देने के लिए तैयार हैं। अब पोर्टल के बंधन में है, आप कितना भी हल्ला कीजिए, आपके बच्चे का एडमिशन तो तभी हम लेंगे जब पोर्टल पर अप्रूव हो जाएगा। प्रतिपूर्ति राशि का जो सवाल अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने उठाया, ये कोई मैटर नहीं है साहब। आपने पहले ऑफलाइन पढ़ाने कहा, आपने कहा कि निजी विद्यालय ही इसके लिए, निजी विद्यालय का दायित्व है। अब आप कैसे उसमें जा रहे हैं? आप 5 वर्ष पीछे से जांच कर रहे हैं, तो जांच तो अंतहीन हो गया है। अब डीएम साहब को बना दिया गया है उसका अध्यक्ष, जबकि आरटी कहता है कि डीओ अध्यक्ष होंगे, एसए से डीपीओ सचिव होंगे। अब इसको ला दिया गया है कि डीएम साहब अध्यक्ष हो जाएंगे और एसए से डीपीओ है जो सचिव हो जाएगा और विशेष सदस्य के रूप में डीओ रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में अब निजी विद्यालय का सर 19-20 से अभी तक जांच चल रहा है, जांच पर जांच है। कभी वो आ जाते हैं, प्राइमरी डायरेक्टर बदल जाते हैं, मिथिलेश मिश्र सर थे, अब पंकज बाबू आ गए हैं, उसके पहले और कई प्राइमरी डायरेक्टर बदले, तो हम लोग बंद गए। कितने जिले से लोग आज कार्यक्रम में? आज 38 जिले से आए हैं। हमने बुलाया है अन्य जिलों से प्रतिनिधियों को, फिर भी गया से जो यहाँ उपस्थिति है 45 लोग। हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष वीरजदास सर मेहरवार सर सचिव हैं, फिर आपके अभी अभिषेक जी आए हुए हैं, निजी विद्यालय संघर्ष समिति जहानाबाद से हैं, कई दिनेश चंद्र द्विवेदी है सीतामढ़ी से, सुदूर इलाके की बात कर रहे हैं। और हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष सुपौल श्री कृष्ण कुमार झा सर आए हुए हैं, पटना से राजेश बाबू आए हुए हैं, हमारे संयोजक हैं संतोष बाबू प्रदेश संयोजक, हमारे श्री भूषण शर्मा सर ने अपना बात रखा कि निजी विद्यालय की समस्या है। तो ये हम लोग कोई सरकार विरोधी कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात हमने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री अभी जा रहे हैं प्रगति यात्रा पर, जहां भी बात उन तक पहुंच जाती है तो तुरंत पदाधिकारियों को कहते हैं कि भाई इस कमी को हमारे निकट रखिए, लेकिन ये कमी वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। तो अब जांच से और इतने पोर्टल से हम लोग मुक्ति चाहते हैं। आप जितना जांच करना है एडमिशन के वक्त में करवाइए, बाद में जांच पर जांच मत करवाइए और हम लोग को डकैत मत घोषित करिए। आप हमको डकैत कहते हैं, हमको चोर कहते हैं साहब। ठेला वाला रिक्शा वाला का बच्चा तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है जी। अभी हम बिहार से में एक सत्यनारायण स्वामी के पूजा में बैठे हुए थे, एक बच्चा बहुत तेज बैठा, पहले कहां पढ़ते थे, उसने एक निजी विद्यालय का नाम लिया, अब कहां पढ़ते हैं?
तो मॉडल मध्य विद्यालय में क्यों? पापा दिल्ली में काम करते हैं, फीस नहीं जुटा। फीस कितना था? फीस भी 400 रुपया महीना था। अभी सरकार के खर्चे अब जोड़ लीजिए, सरकार अभी जो 19-20 में तय की थी 11,869 रुपया तय की थी। अब इतना रुपया तय करती है 12 महीने में, तो अब आप समझिए कि एक महीने का क्या खर्च हो रहा है। और हम 12-44 में पढ़ा रहे हैं भाई, तब भी उस बच्चे से फी नहीं जुट रही है। यानी सरकारी सुविधा लेना चाहता है, झंझट कहां है कि प्राइवेट में भी रहेगा सरकारी में भी रहेगा। झंझट यहां पर आया हुआ है कि जो गरीब गार्जियन है, जो बिहार के लगभग 20,000 स्कूलों में पढ़ता है, मुश्किल से यहां पर 5,000 स्कूल हैं, बड़े हैं, जो बड़े लोगों के बच्चे को पढ़ाते हैं। 20,000 25,000 स्कूल एकदम साधारण गार्जियन के बच्चे को पढ़ाते हैं। और वो गार्जियन चाहता है कि सरकारी पैसा भी 2,000, 2,500, 4,000 जो सालाना मिलता है वो भी प्राप्त कर लें और सरकारी प्राइवेट में भी पढ़ लें। तो इस झंझट से मुक्ति के लिए है कि शिक्षा का अधिकार हमको संवैधानिक है। हमको सर आज क्या कार्यक्रम है? आज पूरे राज्य से निजी शिक्षण संस्थान भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ के अधीन सारे जितने भी संघ हैं सब एकजुट होकर के आज यहाँ राजगीर के कन्वेंशन हॉल में सभागार में ये मीटिंग हो रही है, जिसमें हम लोग का एक उद्देश्य ये भी है कि सरकार द्वारा जितने भी तरह का जो चलाया जा रहा है वो निजी स्कूल वाले के लिए बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात हो रही है। दूसरी, बच्चों को क्या होता है कि आधार कार्ड से UDC, कहने का मतलब है कि एक स्कूल में अगर किसी का एडमिशन हो गया, अगर प्राइवेट स्कूल में, तो सरकारी स्कूल में जाने के लिए TC की आवश्यकता पड़ती है। और तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। और पहले सरकार द्वारा ये हम लोग का यानी निजी विद्यालय संघ का जो किया गया था कि आपको कोई विशेष परिस्थिति नहीं करनी पड़ेगी और पहले UDAIS कंप्लीट करवाइए। हम लोगों ने जब सर UDAIS कंप्लीट करवाए और उसके साथ साथ धीरे धीरे करके आज इतने सिस्टम हो गए हैं कि सारे लोग उसमें उलझे हुए हैं। और सरकार द्वारा बहुत सारे दबाव भी है कि जितना जल्दी जो कह दिए वो पूरा कीजिए अभी, यानी टाइम कुछ दे देते हैं, 1 महीना 10 दिन, तो उसमें सारी आवश्यकताएं पूरी करने में असमर्थ भी होते हैं। क्योंकि प्राइवेट स्कूल अपने बच्चों के ऐसा नहीं है कि सरकार द्वारा फंड मिलती है जिससे जो व्यवस्था होती है स्कूल में उसको पूरा कर सके। तो अपने जियो जान से सभी लोग, सभी शिक्षण संस्थान ये प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चे को एजुकेशन मिले और उसी में लगे हुए रहते हैं। एक दूसरा आ गया सगुफा, इतने सारे सिस्टम जो है करके रहने में, तो सारे लोग इसमें उलझे हुए रहते हैं। पढ़ाई में भी बच्चों को थोड़ा डिस्टर्ब होती है, क्योंकि सारे व्यवस्था अगर करने में लगे तो बच्चों के पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ भी जाता है। तो मैं सरकार द्वारा यही एक करूँगा कि जितने भी शिक्षण संस्थान हैं जो कि चला रहे हैं, अपने जो दिलो जान से चला रहे हैं ताकि बच्चों को भविष्य उज्जवल हो सके, मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत की कड़ी में सरकार द्वारा थोपे गए जो बहुत सारे चीज़ ऐसे चीज़ हैं जो थोपे जाते हैं कि उसको पूरा करना है, हम उसी में परेशान रहते हैं। और हमारी सरकार से यही डिमांड ये माने आश्वासन चाहिए कि भाई उतने प्राइवेट स्कूल जैसे पहले चल रहे हैं चलते रहें, कुछ ऐसा सिस्टम करें ताकि स्कूलों वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं महसूस हो और सामंजस्य दोनों में यानी सरकार द्वारा और निजी शिक्षण संस्थान में बना रहे। मेरा नाम अरुण कुमार हुआ, प्रखंड अध्यक्ष पूर्वी जोन, डिलीजेंट इंग्लिश एकेडमी। आज राजगीर के इस पावन जगह पर भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ के द्वारा एक महाजुटान शिक्षक और निदेशकों का खास करके किया गया राजगीर में। शिव कुमार बाबू आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मानस जी के नेतृत्व में आज यहाँ न केवल जिला, न केवल प्रदेश, बल्कि पूरे देश भर के कोने कोने से यहाँ पर सभी शिक्षाविद पहुँचे हैं
अपने हकूक और अधिकारों के लिए कैसे ये लड़ाई लड़े, आगे का मार्ग कैसे प्रशस्त हो, इसके लिए आज यहाँ रणनीति तय की जाएगी, ताकि तो शिक्षकों और शिक्षा संस्थान चलाने वाले लोगों को जो तकलीफ आती है, जो दिक्कतें आती हैं, कैसे उसका समाधान हो, इसी पर विचार विमर्श के लिए आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मानस जी, हमारे जिला के अध्यक्ष, स्वागत अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम के हैं श्री कुमार बाबू, इनके प्रयास से हो रहा है। हम इस संगठन के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और कामना करते हैं कि पूरे भारत में जितने भी शिक्षाविद हैं, सभी की सुविधाओं के लिए, सबके सहूलियत के लिए यह संगठन काम करे और अपने इस मार्ग में सफलता की ओर कदम चुने। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को संदेश क्या देना चाहते हैं? हम आज बच्चों को संदेश देना चाहते हैं कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और इन्हीं बच्चों को अगर संस्कार दिया जाए पढ़ाई के साथ साथ, तो ये बच्चे आने वाले समय में देश के कोने कोने में ऊंचे से ऊंचे पद पर पदासीन हो सकते हैं। इसलिए आज के बच्चे पढ़ाई केवल न करें, बल्कि वो पढ़ाई के साथ साथ संस्कार और अनुशासन का भी पाठ पढ़ें। ये मेरा संदेश बच्चों के लिए होगा। धन्यवाद। डॉक्टर आशुतोष कुमार मानव, राष्ट्रीय अध्यक्ष गुटखा छोड़ो आंदोलन। थैंक यू सर।